अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में हाइड्राइड्स की टाइप नंबर 5th एंड टाइप नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स एंड 6 नंबर पे है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स को। तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स क्या हैं? हाइड्रोजन कंबाइंस with first two elements of group second A, beryllium and magnesium, form polymeric hydrides. हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है दो पहले एलिमेंट के साथ जो कि सेकंड ए ग्रुप में मौजूद हैं, कौन कौन से? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास हाइड्राइड बनते हैं वो बनते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड। फिर से सुन ले, जब हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन होता है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के साथ तो हमारे पास पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, बिकॉज दीज हाइड्राइड्स बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड आर पॉलीमराइज्ड, देयरफॉर दे आर नोन एज अ पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। अब हमने बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड को पॉलीमेरिक हाइड्राइड क्यों कहा है? वो इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड बेरिलियम हाइड्राइड पॉलीमराइज्ड हो रहे हैं, यानी कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में ये दोनों बनते हैं। अब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स तब्दील हों पॉलीमर्स में, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए, उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन की दो और मज़ीद टाइप्स होती हैं। एक होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और दूसरी होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ये दोनों जो है ना, मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड बेरिलियम हाइड्राइड, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन हुए हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं दीज आर पॉलीमेरिक हाइड्राइड। उससे पहले मैं आपको एक बात भी बता दूं कि जब हाइड्रोजन फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप के साथ कंबाइन हो रहा था तो हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड्स बनते थे। तो वहाँ पे एक कंडीशन हमने रखी थी, एक्सेप्शन, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। वहाँ पे जो बेरिलियम है ना और मैग्नीशियम, वो आयोनिक हाइड्राइड नहीं बना रहे थे, तो ये हमारे पास बनाएंगे पॉलीमेरिक हाइड्राइड। क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये होते हैं पॉलीमराइज्ड। इज इट क्लियर? आइए अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे बेरिलियम है, बेरिलियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस बेरिलियम ने दो हाइड्रोजन को कवर किया हुआ है, इस बेरिलियम ने भी दो हाइड्रोजन को कवर किया हुआ है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन बेरिलियम के साथ है। ठीक है, और ये यहाँ तक कंपाउंड नहीं है, ये एक पॉलीमेरिक कंपाउंड होगा, यानी कि एन रखिए ना, ये इधर ख़त्म नहीं हो रहा, ये मतलब बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें देखें, ये जो हमारे पास बेरिलियम ना, अगेन इस बेरिलियम के साथ भी कनेक्टेड है, वो इन डॉट लाइन की वजह से। ठीक है, तो ये एक हमारे पास बेरिलियम हाइड्राइड है जिसको बोलते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड। और उसके बाद दूसरा है मैग्नीशियम, अगेन दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, मैग्नीशियम अगेन यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, फिर भी मैग्नीशियम यहाँ पे जो है दो हाइड्रोजन के साथ मजीद अटैच्ड है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम के पास चार्ज है वो पॉजिटिव है और हाइड्रोजन के पास क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम और ये मैग्नीशियम है, ये आपस में भी कनेक्टेड है, वो इन डॉट लाइंस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो मैग्नीशियम हाइड्राइड है वो भी एक पॉलीमेरिक हाइड्राइड है। अब यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है, बड़ी लंबी चेन होती जा रही है, तो हमने यहाँ पे क्या रखा है? एन रखा है, यानी कि अब अभी तक ये जो चेन है वो चल रही है, कंपाउंड ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। अब हम बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। These hydrides are formed by the metals of group first B, second B and few metals of group third A such as andium and thallium। ये जो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स है ना, वो हमारे पास फर्स्ट बी, सेकंड बी एंड थर्ड ए ग्रुप की वजह से फॉर्म्ड होते हैं। अब इनकी दूसरी डेफिनेशन भी सुन लें। व्हेन हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन विद द ग्रुप ऑफ फर्स्ट बी, सेकंड बी
and third B of few elements such as indium and thallium is known as the borderline hydrides. जब हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन करता है फर्स्ट बी ग्रुप के साथ, सेकंड बी ग्रुप के साथ एंड थर्ड ए ग्रुप के कुछ चंद एलिमेंट के साथ, कौन कौन से, इंडियम एंड थैलियम, तो इसके रिजल्ट में जो भी हाइड्राइड्स बनते हैं वो हमारे पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बनते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल कॉपर हाइड्राइड, जिंक हाइड्राइड, इंडियम हाइड्राइड, थैलियम हाइड्राइड, ये सब हमारे पास क्या है, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड है. उसके बाद नोट में देखें दीज हाइड्राइड्स और इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड. इनको हमने इंटरमीडिएट भी कहा हुआ है, क्यों, क्योंकि इनके पास मेटालिक कैरेक्टर भी होता है और कोवलेंट हाइड्राइड का भी कैरेक्टर होता है, इसलिए इनको हमने बोला है इंटरमीडिएट. और दूसरी बात, इनको हमने बॉर्डर लाइन क्यों कहा गया है, क्यों कहा है, अब इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे पास बीच में यहाँ पे डी ब्लॉक है, यहाँ पे पी ब्लॉक है, तो लाजमी है इंडिया पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या आ गए, लाइन आ गई जिसको बोलते हैं बॉर्डर. तो यहाँ पे भी पी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में क्या आ गया है, एक बॉर्डर लाइन है, तो इसलिए उनको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स. ठीक है, अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे.